खरीद लिया विटिनिया, जाओ नेवेस, ओलीसे, अल्वारेज। सब अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से जी रहे थे। फिर बुढ़ऊ को एथलेटिकी के गेंद में उंगली करने का सूझा। इसे कहते हैं आ एथलेटी मेरी गेंद मार। इसीलिए कहते हैं दूसरों का बुरा करोगे तो गेंद तो खुद की भी लगेगी। तो चलो इस चौदम पट्टी को शुरू से नापते हैं। कहानी शुरू होती है पेरेस के 150 मिलियन गैलेक्टिको साइनिंग के प्रॉमिस के लिए, जिससे वो इलेक्शन जीत पाए। और वो बोलता है वो साइनिंग करेगा, एक गैलेक्टिको लेवल साइनिंग करेगा, वो प्लेयर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिदान, काका लेवल प्लेयर, वो यंग होगा, वो रियल मैड्रिड का फ्यूचर होगा। और उसके लिए रियल मैड्रिड 150 मिलियन का बिड करेगी और साइन करेगी। सब ने पहले प्रेडिक्ट किया कि वो जाओ नेवेस होगा। देन जाओ नेवेस से वो ओलीसे पे आ गए, जब जाओ नेवेस का पीएसजी ने बिल्कुल मना कर दिया। पीएसजी के वो मेन टीम में, और पीएसजी कोई ऑफर्स नहीं लेगी जाओ नेवेस के लिए। देन ओलीसे पे आए। ओलीसे पे रियल मैड्रिड फैंस फुल हाइप्ड अप थे, उनको फुल ओलीसे चाहिए था। एंड वैसा प्लेयर भी है ओलीसे, सो बनता भी है। देन रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट ने मुंह पे मूत दिया, ओलीसे इज़ नॉट फॉर सेल। अब ओलीसे नहीं मिला, प्रॉमिस कर चुके थे, कोई नाम तो इसके बाद लेना था। तो रियल मैड्रिड के सोर्सेस से ये न्यूज़ फैलाई गई कि अभी अल्वारेस के पीछे जाएंगे, क्योंकि उससे एक तीर पे दो निशाने मारे जा सकते थे। कैसे, मैं आगे बताता हूँ। फिर रियल मैड्रिड की बोर्ड डिसाइड करती है अल्वारेस के लिए 150 मिलियन का बिड एटलेटिको को भेजती है। एटलीस्ट ये उन्होंने बोला है, लेकिन सच में भेजा है कि नहीं भेजना है वो हमें नहीं पता, क्योंकि एटलेटी ने जैसे ट्वीट्स किए आई रियली डाउट कि भेजा होगा। एंड खुद ही बिड दे के खुद ही रिजेक्ट कर लेते हैं। मतलब फब्रिजियो के बीच में कोई ज़रूरत ही नहीं है। प्योर बेइज्जती जितने भी ऐसे रिपोर्टर्स हैं सबके मुंह पे। पेरेस ने खुद ही भेज के खुद ही रिजेक्ट करवा दिया, और बाकायदा ये भी बोला है कि थैंक यू, उन्होंने एथलेटी ने हमारा बहुत आदर सत्कार किया, हमें बहुत प्यार से थैंक यू बोला। और इस रिलेशनशिप को वो आगे तक ले जाना चाहते हैं, ताकि वो आगे जाके भी कोई रिलेशनशिप और बढ़ा पाए। और पेरेस ने ये किया ताकि वो अल्वारेस का प्राइस हाइक कर सके, क्योंकि बारसा 120 मिलियन तक का नेक्स्ट मूव सोच रही है। अगर 150 मिलियन रियल मैड्रिड का रिजेक्ट हो गया, जो उनको पता था रिजेक्ट होगा, एथलेटिको को अगर बारसा 120 का भी भेजती है तो एथलेटी ये बोल सकती है कि हमने 150 में रिजेक्ट कर दिया तो हम 120 क्यों ले। लेकिन अगर अल्वारेस अगर बाहर जाना चाहता है, फिर बारसा अगर इस रेस से निकल जाती है, लौड़े एथलेटिको के लगेंगे। वो कोई और क्लब नहीं जाना चाहेगा, वो पीएसजी में जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, वो बेंच हो जाएगा। आर्सेनल में तो वो वैसा ही बर्बाद हो जाएगा। आर्सेनल में तो अभी जो प्लेयर है वो बर्बाद है। लेकिन अगर वो आना चाहता है बारसा, अगर वो पुश करेगा, तो एथलेटिको को 120 मिलियन में ही अल्वारेस बारसा को बेचना पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए। और इस चक्कर में अगर ऐसा हो गया, पेरेस ने अपने क्लब की और ख़ुद की बेफालतू में बेइज्जती करवा ली, उसका मूव बेकार हो गया, उसने झूठ बोल दिया। और अल्वारेस अगर जिदान, काका और रोनाल्डो लेवल प्लेयर है, देन फेरान टोरेस, ज़्लाटान, कवानी, फर्नांडो टोरेस, डेविड विया लेवल का प्लेयर है। अब पिले को भी तुम थोड़ा अंदर ला सकते हो। और ये बात बोलने के लिए पेरेस को 2 साल की जेल और उसका प्रेसिडेंसी पोजीशन उससे छीन लेना चाहिए। उसके बाद एथलेटिको मैड्रिड अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट देती है, जो होता है ये करके एथलेटिको डे मैड्रिड रियल मैड्रिड के मुंह पे थूक देती है, बिल्कुल अंदर से वो बलगम लाके मुंह पे थूकती है। और ये पहला थूक होता है। और इसके बाद नेक्स्ट ट्वीट में वो 4 बार और थूकती है, और अलग अलग तरीके से, अलग अलग इंटेंसिटी में और अलग अलग वेटेज में। रियल मैड्रिड ने इसमें अपनी नाक घुसा के बिना किसी मतलब खुद की बेइज्जती करवा ली।
कोई ज़रूरत नहीं थी ये करने की, बस अपना तुम प्रेसिडेंसी इलेक्शन खेलते। तुम्हें क्या साइन करना था, तुम्हें कौन साइन करना था, तुम्हें एंटनी साइन करना था, तुमको निकोलस जैक्सन साइन करना था, तुमको तुमको कोई कोई तुमको चांगते साइन करना था, तुम कर लेते आराम से, कोई दिक्कत नहीं था। तुम जेडन सैंचो साइन कर लेते। इस बीच में तुम्हें घुसने की कोई ज़रूरत नहीं थी, अब घुसे हो बेइज्जती करवा ली। एटलेटिको मैड्रिड ने बोला यू मेक अस लाफ मोर देन बार्सिलोना। एक तो तेरी माँ की फौरी ये बोलने के लिए एटलेटिको मैड्रिड, तुम भुसड़ी वाला आओ नेक्स्ट सीजन, तुम दोनों क्लब से चुन हुए हो, तुमको एक विन नहीं मिलने वाला है रुको तुम। और एटलेटी ने इस कुछ हफ्तों में जितने ट्वीट किए हैं उतने ट्रॉफीज उन्होंने लास्ट 2 डेकेड में नहीं जीते हैं। तो पेरेज ने मास्टर स्ट्रोक भी खेला है और मास्टर बेट भी किया है रियल मैड्रिड फैंस के मुंह पे, जो अगर अल्वारेस एटलास साइन हो गया तो हो ही जाएगा, और थोड़ा ज़्यादा मात्रा में, मतलब बिल्कुल वाइट बिल्कुल चिपका, और वो और लंबा वाला होगा। और अगर साइन नहीं कर पाई तो तो वैसे हो ही गई है। तो पेरेस तो अब पेरेस का डिक्टेटरशिप झेलो। नहीं, पेरेस तो वैसे होमलैंडर है, डिक्टेटर सर तो हमारे बस एक ही है। और इस डिक्टेटरशिप में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, तो इसके साथ मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी। और इस चक्कर में मैंने अपना चेयर भी तोड़वा लिया है पेरेस की वजह से। फक यू पेरेस, मेरा नुकसान हो गया, मेरा इतना पुराना इतना अच्छा चेयर टूट गया। अब यार अब मेरी गेंद टूटेगी। एंड बाहर जाओ तो अपना ध्यान रखना, इधर उधर कूड़ा कचड़ा मत फेंकना। कीप दिस प्लैनेट क्लीन एंड एडियोस।